हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्म। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी महिला के बारे में जिन्होंने देश का नाम रोशन किया था और जिनका नाम है कल्पना चावला, जो आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि नासा वालों को इनकी मौत का दिन तारीख पहले से ही पता चल गई थी। जब वो स्पेस में गई थी उन्हें ये पता था कि अब वो वापस कभी नहीं आ पाएंगी। कल्पना चावला को शुरू से ही एस्ट्रोनॉट बनने का शौक़ था। इसके लिए उन्होंने बहुत पढ़ाई की और बहुत से टेस्ट पास किए। फाइनली 1997 में कल्पना चावला को मौका मिला था स्पेस में जाने के लिए। 7 लोगों को मौका मिला था जिनमें कि कल्पना चावला भी थी। यह बहुत गर्व की बात थी पूरे देश के लिए। 17 नवंबर 1997 पहली बार कल्पना चावला स्पेस में जाती हैं और इन लोगों का जो पूरा टारगेट था कि 17 नवंबर को जाना था, 5 दिसंबर 1997 को वापस आना था। कोलंबिया के सेटल के उस फ्लाइट में बैठकर कल्पना चावला और उनके साथ वो 6 लोग पहली बार इस स्पेस में जाते हैं। इन्होंने स्पेस में 252 बार धरती के चक्कर लगाए थे। इस दौरान जो इनका सैटेलाइट से जुड़े जानकारी और बहुत से काम इन्होंने किए वहाँ पे। कल्पना चावला ने बाकायदा उस स्पेस से बाहर निकलकर उस सैटेलाइट में कुछ तकनीकी खराबी को भी ठीक किया। इसके लिए उनकी बहुत तारीफ़ भी हुई थी। 5 दिसंबर 1997 को ये वापस लौट आती हैं और अपने काम पर लग जाती हैं। दोबारा 2003 में एक और ग्रुप को भेजना था और उसके लिए कल्पना चावला का 2000 में सिलेक्शन होता है। कल्पना चावला का दूसरा चक्कर था स्पेस में जाने। इनको जाना वक्त से पहले था, लेकिन एंड टाइम पर कुछ चीज़ें ऐसी होती गई जो डिले होती गई। इन्हें जुलाई में 2002 में जाना था। तब पता चला कि जो इनका जो स्पेस क्राफ्ट था उसके इंजन में कुछ खराबी हो गई है। इसके अलावा बहुत सी उसमें तकनीकी खराबी होते चली गई, जिसके लिए उनका डिले होता गया। फाइनली फुल चेकअप के बाद उनका ये सफ़र जाने के लिए तैयार हुए वो लोग सफ़र के लिए। 16 जनवरी 2003 को फिर 7 लोग जाने के लिए तैयार हुए। इनको अब की बार कई रिसर्च करनी थी, खोजें करनी थी। उनको टास्क मिला था, उनके ये टास्क पूरे भी हुए और इन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट भी किए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने 80 खोजें की। यह सफ़र 16 दिन का था। 16 दिन के अंदर इन्हें लौटना था। डेट फिक्स थी, 16 जनवरी को जाना है और 1 फरवरी को वापस आना है। लेकिन अचानक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ये लोग थोड़ा वक्त से पहले वापस मुड़ते हैं। इनको फ्लोरिडा के पास 1 फरवरी 2003 को सुबह 8 बजे ये स्पेस से धरती के पास आते हैं और उसमें एक धमाका होता है और ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। कहते हैं 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर अंदर, जो कि स्पीड इतनी थी, हीट इतना था कि 30 सेकंड में ही इन 7 लोगों की मौत हो जाती है। और उन 7 लोगों के, जिनमें से कल्पना चावला भी थी, सब लोग इसको हादसा समझकर भूल जाते हैं और इस बात को 10 साल हो जाते हैं। लेकिन 2013 में जो नासा के जो मेन प्रोफेसर थे, जिन्होंने ये टीम बनाई थी और जिन्होंने ये भेजा था, उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया 10 साल बाद। उन्होंने ये बताया कि जब ये स्पेस क्राफ्ट टेक ऑफ हुआ तो उसमें से एक टुकड़ा होता है, वो टुकड़ा टूट के विंग्स में जाके लग गया, जिससे उसमें होल हो गया। अमूमन पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन वो छोटे मोटे होल होते थे, उससे कुछ फ़र्क नहीं। लेकिन जो अब की जो ये हुआ था उससे बहुत बड़ा होल हो गया था। इनसे नासा वाले ये समझ गए थे अब इनका आना मुश्किल है, तो ये लोग समझ गए। लेकिन इन लोगों ने उनको ये नहीं बताया कि अब ये लोग वापस कभी नहीं आ पाएंगे। तो इसके लिए मीडिया वालों ने भी इनसे और बहुत से लोगों ने इनसे बोला कि आपने उनसे क्यों छुपा के बोला, क्यों छुपा के रखा अभी तक, ये तो आप लोग को बता देना चाहिए उनको। तो उन लोग ने ये बोला, नासा के लोगों ने, कि अगर हम लोग ये बता देते उनको पहले ही
तो वो लोग जो कि कुछ दिन और जी रहे थे वो फिर तिल तिल कर मरते, रोज़ मरते फिर वो। इसलिए हम लोग ने उनको नहीं बताया कि वो अब कभी वापस नहीं आ पाएंगे। तो ये रही मेरी स्टोरी कल्पना चावला के लिए। आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करिए।